आओ बेटा मैं तुम्हें अब किस्सा सुनाता हूँ. बस अब बहुत हुआ. हाँ अब बस बहुत हुआ. हाँ बिरादर, आज तो या आर या पार हम जंग करके ही रहेंगे. हम अब इससे ज्यादा इन फिरंगियों के मजालिम नहीं सहेंगे. अब जंग ही मुस्तकिल हल है. चलो अपनी बातें बादशाह सलामत तक पहुंचा. चलो. आदाब साहिब, हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते. नक्श फरियादी है किसी की, शौक़िया तहरीर का कागज़ी है पेरहन, हर पे करे तस्वीर का कावे कावे साथ जा. जवाब देना सलामत रहे. आओ वज़ीर आओ. क्या हुआ, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो. हुजूर मुसलमानों का एक ग्रोह है और अंग्रेजों से सख्त नाराज हैं. गोया इस मुल्क को तय इरादे से आए हैं कि जंग करेंगे. लेकिन जंग की नौबत क्यों तक पेश है? हजूर, लश्कर में हाकिम अंग्रेज़ ग़ुलाम मुसलमानों को बनाया जा रहा है. मुसलमानों की दाढ़ियाँ मुंडवाए जा रहे हैं. ब्याज आसमानों पर गरीब को लूटा जा रहा है. अब जंग की नौबत आए तो क्यों ना आए. ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार. ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार. बेकरारी तुझे दिल कभी ऐसी तो न थी. अजीर जाओ कह दो फर्जंद मुजाहिदों से हम जंग करेंगे. भाषा स्वीकार नहीं है. स्वीकार नहीं है. स्वीकार नहीं है. हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया जाए. घोषित किया जाए. घोषित किया जाए. जनाब, आप तो कहते थे कि मुसलमान और हिंदू ये खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें, लेकिन अब क्या? यकीनन मेरी शेक्सपियर साहब से भी इस हवाले से बात हुई है. मुझे लगता है कि जो तहरीक चला है उसे देखकर मुझे यूँ महसूस होता है कि अगर हिंदू मुसलमानों की ज़बान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त कर सकते. इसलिए मुझे यूँ लगता है कि मुसलमान और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते. We are making a party that will secure political benefit finding, that aims to unite India and fulfill their political rights. The reorganization separated the largely Muslim eastern areas from the largely Hindu western areas. 30 दिसंबर सन 1906 मुसलमानों के 35 रुकनी वफ्द जिसकी क़यादत सर आगा खान स्वयं कर रहे थे, इस वक्त के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने शिमला चले गए, जिसमें उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबात और अलहदा नशस्तें मुख्तस करने की गुजारिश की, जिस पर इस वक्त के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने उन्हें यकीन दिलाया कि हम नए बनने वाले आइन में आपके सारे मुतालिबात पूरे करेंगे और ये वादा किया कि जो भी हमसे हो सके वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के बाद 30 दिसंबर सन 1906 में एक इजलास बुलाया गया,
جس کی قیادت کے فرائض سر آغا خان سوئم انجام دے رہے تھے۔ اس اجلاس میں نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرے، اور اسے آل انڈیا مسلم لیگ نام دیا گیا۔ There would be separate elections for Muslims and Hindus. سال 1916 پہلی جنگ عظیم، ایک طرف گریٹ برٹن اور دوسری طرف ترکی اور جرمنی آمنے سامنے تھے۔ 4 سال گزر گئے، ہزاروں آنکھوں نے توپوں اور جہازوں کی لڑغار سن کر آنکھیں بند کر لی۔ کئی ماؤں نے اپنے انمول بیٹے کھو دیے، کئی بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، زمین دست سے سسکیاں لیتی رہی، لیکن جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس وقت کے وائسرائے چارلس ہارڈنگ نے ایک ترکیب سوچی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر سامنے مخالف ترکی کے سلطنت